I have zero respect for teachers who don't even know how to teach because students deserve better. Before I break down what actually happened, let me tell you how the situation hit me. Basically, when I was in 10th standard, I got 1 marks out of 80 in maths exam in PT1. And after failing so many times like in PT1, PT2, PT3, finally मेरे को board examination में I got about 48 marks out of 80 in maths board examination and that's my inspiration man. But the point is कि मैंने 10th के बाद कॉमर्स ले ली. It's my choice basically. I have a right. And I shifted my school private to government. वैसे भी आई वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि मेरे को 10 on 10 इन्वायरमेंट मिलेगा, बट द पॉइंट इज़ अबाउट बिहेवियर ऑफ टीचर्स एंड द मेन थिंग इज़ कि देयर लेवल ऑफ थिंकिंग. एंड 11th क्लास इज़ अ क्लास जहाँ पे हर स्टूडेंट सेम लेवल पे होता है. उसे बेसिक समझाया जाता है क्योंकि उसके लिए सारा सिलेबस न्यू रहता है. हर बुक में डीपली समझाया जाता है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करवाए जाते हैं. बट जो मैंने नोटिस करा इन गवर्नमेंट स्कूल, टीचर्स को सिलेबस कितनी पड़ी थी, लाइक शी डजंट इवन नो हाउ टू टेक LCM ब्रो एंड यू आर टॉकिंग अबाउट सिलेबस. सीरियसली. The only thing I love about my accounts teacher is her confidence. I mean, if उनकी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, आज तक नहीं हुई, बट इफ़ उनकी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज़ इन क्वेश्चन. उनका आंसर हमेशा सही है. इफ़ बैलेंस शीट मैच नहीं हुई दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज़ इन क्वेश्चन. मैं इतने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ गई थी कि यार इस बार आई विल डेफिनेटली गिव माई 100% एट ऑल, बट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ माई ओन टीचर्स. उन्होंने इतना टारगेट करा स्टूडेंट्स को, इतना टारगेट करा कि ये तुम्हारी गलती, तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे. इफ़ बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, किस बात पे ध्यान दे? व्हाट आर यू टीचिंग? हाउ टू डू कैलकुलेशंस, ये सब सीरियसली सब्जेक्ट्स बेसिकली इस पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए. एंड इसके कॉन्सेप्ट ही जब क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, चैप्टर 1 से ही स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी नहीं हो रहा है क्लास में, इवन टीचर को फ़ोन की हेल्प लेनी पड़ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, देन कहाँ है उनका एक्सपीरियंस? 20 साल का एक्सपीरियंस, 20 सालों से पढ़ा रही हैं फिर भी उन्हें चैप्टर याद नहीं है. बट देन समहाउ वी स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू फिनिश द होल बुक इन जस्ट 4 मंथ. और हम पे एक सब्जेक्ट नहीं है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बट यहाँ पे 6 सब्जेक्ट है. एंड ओके, एवरी सब्जेक्ट डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. जस्ट इमेजिन जो टीचर 20 साल से पढ़ा रहे हैं, स्टिल उन्हें कोई भी पर्टिकुलर फार्मूला उन्हें याद नहीं है, उन्हें फ़ोन की हेल्प लेनी पड़ रही है. एंड वो स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट को फिंगर टिप्स पे याद रहे, जस्ट इन 4 मंथ वो सारी बुक्स कंप्लीट करे. एंड कोई एक सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे बहुत सब्जेक्ट्स आ जाते हैं फिर. एंड हर सब्जेक्ट टीचर चाहती है कि बच्चों को याद रहे. अगर बच्चों को याद नहीं रहेगा, इफ़ वी डोंट रिमेंबर वर्ड टू वर्ड, तो उनके पास एक टैग रहता है वीक स्टूडेंट. एंड हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, हर सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट को डीपली समझना होता है, उसके बेसिक क्लियर करने पड़ते हैं. 11th का जो फेज़ होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, वो न्यू फेज़ होता है, वो सब कुछ न्यू पढ़ रहा है, वो पहले से पढ़ के नहीं आया होता. टीचर्स की जो जॉब रहती है वो तो स्टेबल रहती है गवर्नमेंट स्कूल में, बट व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स? वो पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, उन्हें सैलरी मिल रही है, किस बेस पे मिल रही है? अच्छा ठीक है, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट इट फॉर मार्क्स, बट देन देयर इज़ फाइल्स, नोटबुक, अटेंडेंस, इंटरनल असेसमेंट्स एंड नॉन स्टॉप प्रेशर. मार्क्स चाहिए, सिलेबस कंप्लीट करना है. जुलाई से बच्चा स्कूल जा रहा है, सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो गया. एंडलेस फाइल्स बनवा रहे हैं, वाइवा ले रहे हैं, फूल पत्तियाँ बना रहे हैं बच्चे फाइल में, अपना 100% फाइल में दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग देयर सिलेबस. एंड फिर ये कितने मार्क्स दे रहे हैं? 20 में से ये दे रहे हैं 4 मार्क्स. एंड ऐसा हुआ है, कर लिया एडजस्ट. अब बारी आ जाती है पेपर की, एग्ज़ाम की, द लेवल ऑफ एग्ज़ाम. एग्ज़ाम में जो लेवल आता है वो देख लो, और जो टीचर पढ़ा रहा है इन स्कूल वो देख लो. हर बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन क्या हो रही है, फाइनेंशियल तो छोड़ो, मेंटल कंडीशन क्या हो रही है. कोचिंग में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, इस मेथड से नहीं करो, स्कूल में इस मेथड से नहीं करो, ऑनलाइन तो पता नहीं क्या ही हो रहा है. पेपर में जो आ रहा है और टीचर जो पढ़ा रहा है, एटलीस्ट फार्मूला तो समझ आए कि कौन सा लगेगा. टीचर ने फार्मूले की बात ही नहीं करी कभी, और पेपर में पूछ रहा है थर्ड फार्मूला यूज़ करो. देयर आर अमेजिंग टीचर्स टू, बट व्हाट अबाउट दोस्त टीचर जो बस आ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, खुद को स्मार्ट प्रूव कर रहे हैं और जा रहे हैं. स्टूडेंट्स को बस स्ट्रेस्ड दे रहे हैं, दैट्स इट. कोई नॉलेज प्रोवाइड नहीं करे, बस स्ट्रेस दे रहे हैं, उन्हें डिप्रेस्ड कर रहे हैं, उन्हें डेस्परेट कर रहे हैं, उन्हें डीमोटिवेट कर रहे हैं, दैट्स इट. फिर खुद को टैग देते हैं कि हम आइडल टीचर हैं. पूरे स्कूल जानता है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, बट स्टिल क्योंकि वो इकलौते टीचर्स हैं, उन्हें सैलरी प्रोवाइड करे, वो परमानेंट एम्प्लॉय है, तो उन्हें वो कुछ कह नहीं सकते, उनके अगेंस्ट कोई. The real problem is in teachers who were hired to teach but have no idea how to teach. 11th and 12th एक ऐसी क्लास है जहाँ पे रट के भी बच्चा पास नहीं होगा, एंड दैट्स द रियलिटी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर बिहेवियर. अब बारी आ गई कि बच्चे ने गलती से डाउट पूछ लिया. कैसे पूछ लिया? वो बच्चा तो पढ़ता ही नहीं, तो उसके डाउट कैसे आ रहे हैं? उन्हें अब डाउट से प्रॉब्लम है कि इस बच्चे पे डाउट कैसे आ रहा है क्योंकि ये पढ़ता ही नहीं. चलो इट्स ओके, बट वाई इज़ इट लाइक कि फ्रंट बेंच है तो टॉपर, लास्ट बेंच पे कोई बच्चा है तो इग्नोर? पार्शियलिटी हो रही है. Every brain is different basically. If I did not get your explanation and you repeat it, that's not wasting time. That's your job. And teach us the concept now. We are not here to rata the book. And every student deserve to be treated equally.
And to end this, basically, I am not blaming all teachers, but this is about system. I don't know why are teachers being hired when their own concepts are not clear. And the main point is कि if the foundation is weak, then how will students ever be strong? हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, सो इट्स योर चॉइस. बट जो सिचुएशन मैंने फेस करी है, इफ़ मेरी जगह कोई और होता, सो या डेफिनेटली डेफिनेटली 100% कुकड होते.